Hello everyone. So here in this article, here in this video, today we are going to talk about 11th and 12th schedule, right? So first of all, you need to know that originally there were 8 schedules in the constitution, right? 8. But later on with time, through amendments, we have today 12 schedules in the constitution of India. So in that 12th schedule, we are today going to talk about 11th and 12th schedule. So these are the two schedules which deals with decentralization of power. Decentralization of power to the grassroots level. So these schedules outlines the responsibilities of panchayats and urban local bodies. So this is dealing with panchayat and 12th schedule is dealing with urban local bodies. This comes under Article 243G. 11th schedule comes under 243G, while 12th schedule comes under 243W. You can remember these articles from your mains perspective, okay? And as we said कि amendments के through हमने articles को schedules ऐड किए हैं, तो this schedule deals was added through 73rd Amendment Act and this schedule was added through 74th Amendment Act, right? ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल 11th schedule if we talk about, then this schedule में हमारे पास 29 सब्जेक्ट्स हैं. ओके सो इन दिस 11th schedule we have 29 subjects. So these 29 subjects are those जहाँ पे पंचायत can play a vital role. So they can improve the rural governance through this. जबकि 11th schedule में there are 18 subjects. ठीक है, जहाँ पे अर्बन लोकल बॉडीज काम कर सकता है. तो अब हम इसमें थोड़ा फंक्शंस पे भी ध्यान देंगे, सब्जेक्ट्स पे भी ध्यान देंगे, दैट व्हाट आर द सब्जेक्ट्स विच आर मेंशन्ड इन द 11th schedule एंड इन द 12th schedule. सो देखो सब कुछ एक्जैक्टली लाइक रट्टा मारना ऑफ ऑल दीज सब्जेक्ट्स इज अ बिट डिफिकल्ट. So what we have to do is just go through the list 2 or 3 times and just try to make try to differentiate between 11th schedule and 12th schedule कि क्या क्या subjects हैं जो इनमें differ करते हैं, so that if any question comes in prelims, like if they ask you कि 11th schedule में ये चीज़ें, इनमें से कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो you can or you will be able to differentiate at that time अगर आप अभी से करके जाओगे. ठीक है, तो लेट्स एक बार मैं भी आपको थोड़ा सा go through करने में हेल्प कर देती हूँ. तो यहाँ पे 11th schedule में देखो एग्रीकल्चर है, ऑब्वियसली पंचायत से डील कर रहा है. एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, ठीक है, ये सब होगा. लैंड इम्प्रूवमेंट, लैंड रिफॉर्म्स, लैंड कंसोलिडेशन, सॉइल कंजर्वेशन, माइनर इरिगेशन, वाटरशेड डेवलपमेंट, वाटर मैनेजमेंट, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग, पोल्ट्री, फिशरीज, सोशल फॉरेस्ट्री एंड फार्म फॉरेस्ट्री, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ट्राइबल्स के रिगार्डिंग बहुत न्यूज़ में रहता है, तो आपको पता होना चाहिए. ठीक है, दैन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, अब ये आपको हाईलाइट करना है. ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ इंक्लूडिंग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़, खादी, विलेज, कॉटेज इंडस्ट्रीज़. देन यू हैव रूरल हाउसिंग तो ऐसे ही समझ आ जाएगा, राइट. देन यू हैव ड्रिंकिंग वाटर, फ्यूल एंड फॉडर, रोड्स, ये सब मतलब बहुत ही जनरल है. वाटरवेज एंड ऑल, रूरल इलेक्ट्रिक, जहाँ रूरल आ गया वो तो वैसे ही ईजी हो जाएगा आपके लिए. और ये कुछ बेसिक थीम्स आ गए, वो भी ईजी है. नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, इसको आप थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हो. पार्टी एलिवेशन, ठीक है. प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल्स, तो यहाँ पे एक बात देखो, मैं ये डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, ठीक है, अर्बन वाले से. प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल्स, टेक्निकल ट्रेनिंग एंड वोकेशनल एजुकेशन, एडल्ट एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, तो यहाँ एजुकेशन की बात हो रही तीनों में. ठीक है, लाइब्रेरीज़, कल्चरल एक्टिविटीज़. अच्छा एक सेकेंड, हम आपको यहाँ पे लाइब्रेरीज़ वाला भी याद रखना है. ठीक है, लाइब्रेरीज़ रूरल वाले में, पंचायत वाले में. देन मार्केट एंड फेयर्स, ये भी फिर भी हो जाएगा. देन देखो हेल्थ में इंक्लूडिंग प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स एंड डिस्पेंसरीज़. ठीक है, यहाँ पे भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इससे अर्बन वाले से. फैमिली वेलफेयर, विमेन चाइल्ड डेवलपमेंट, welfare of handicapped and mentally retarded, welfare of weaker sections, public distribution system and maintenance of community assets. तो ये एक बार हमने देख लिया, ऐसे आप इसको 2-3 बार और देख लेना. सिमिलरली यहाँ पे
अर्बन प्लानिंग एंड टाउन प्लानिंग, ये समझ आ जाएगा अर्बन से ही, ठीक है। देन यू हैव रेगुलेशन ऑफ लैंड यूज़ एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, ये भी हो जाएगा। मतलब कुछ चीज़ें ना जो साउंड में ही हमें लग रही हैं कि हाँ ये अर्बन वाले के अंदर ही आएंगी, ठीक है। अभी रोड्स ब्रिजेस एक कॉमन है, वहाँ भी हमने देखा था, ठीक है। यहाँ सिंपल रोड्स एंड ब्रिजेस लिखा है, जबकि यहाँ क्या लिखा था, इट वॉज हेयरसी रोड्स, कल्वर्ट्स, ब्रिजेस, फेरीज, वाटरवेज, इस तरीके से लिखा था, एंड अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। देन वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल पर्पज़, वाटर वाला वहाँ पे भी था, वहाँ कैसे लिखा था, वहाँ पे लिखा था एक तो ड्रिंकिंग वाटर और वाटर मैनेजमेंट, वाटरशेड डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये डिफ्रेंसिएशन है, ये थोड़ा सा आपको याद कर रखने में हेल्प करेगा। देन देखो हेल्थ, पब्लिक हेल्थ में यहाँ पे सैनिटेशन कंजर्वेंसी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, अब ये आपको हाईलाइट करना है अर्बन में, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, फायर सर्विस, देखो ये अर्बन में है, रूरल में हमने नहीं देखा था फायर सर्विस, राइट। फिर अर्बन फॉरेस्ट्री, ये नाम से ही है। देन भाई ये कॉमन है ये वाला, ठीक है, ये उसमें भी हमने देखा था, स्लम इम्प्रूवमेंट, पार्टी एलिविएशन, अब अर्बन लगते ही हो गया, स्लम वाला डेफिनेटली देन अर्बन एमेनिटीज़, ठीक है, अर्बन एमेनिटीज़ बोल दिया, यू कैन अंडरस्टैंड। कल्चरल एस्थेटिक एस्पेक्ट्स, बरियल्स और बरियल ग्राउंड्स, ये वाला स्पेसिफिकली मेंशन्ड है अर्बन लोकल बॉडीज़ में, तो इसको आपको याद रखना है। क्रिमेशन ग्राउंड्स एंड ऑल। देन कैटल पाउंड्स, अब देखो ये कैटल पाउंड्स, प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स, ये डायरेक्टली 74th में मेंशन्ड है, 73rd में ये नहीं था, तो वी हैव टू, क्योंकि कैटल सुनते ही हो सकता है आपको थोड़ा सा रूरल की तरफ ध्यान जाए, रूरल, बट आपको ध्यान रखना है कि दिस क्रूअल्टी टू एनिमल्स वाला भी और कैटल पाउंड्स वाला भी दोनों ही 74th में है, ठीक है। देन वाइटल स्टैटिस्टिक्स इंक्लूडिंग बर्थ डेथ्स, ये वाला भी थोड़ा सा यूनिक है जो उसमें नहीं था। रेगुलेशन ऑफ स्लॉटर हाउसेस, पब्लिक एमेनिटीज़ इंक्लूडिंग स्ट्रीट लाइटनिंग, पार्किंग लॉट्स, बस स्टॉप्स, ये सब, ठीक है। तो एक 2-3 बार भी पढ़ लिया ना तो आपको थोड़ा सा तो 2-3 बार पढ़ के भी आपको हो जाएगा, मतलब यू विल बी एबल टू मतलब यू कैन आंसर देम, जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा आपको ईजीली आंसर करने में ईजी हो जाएगा। So this is it for today's video, and if you want me to make more videos like this, then you can subscribe, like, and you have to watch my videos for it, right? अगर आप देखेंगे तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन आएगा that I have to make the videos. So that is it. Thank you so much.